बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम लाहौर में मौजूद हैं और मेरे पास एक ऐसे भाई मौजूद हैं जिन्होंने एक लड़की से मोहब्बत की, उन्हें इस्लाम कबूल करवाया, उससे शादी की, उसे घर दिया, वो तमाम सहूलियात दी। मगर वो लड़की इसकी बाई की पीठ के पीछे रंग रलिए मनाती रही। इनके बाई को वर्ग लाया, अपने पीछे लगाया और पीपल पार्टी के लीगल एडवाइजर के साथ भी वो पकड़ी गई। इनसे जानते कि ये सब कुछ कैसे हुए, कब इनको पता चला, इसकी असल हकीकत क्या है, इन्हीं से जानते। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या नाम है आपका? अब्दुल वाजिद। अब्दुल वाजिद। अब्दुल वाजिद, हमें पता चला कि आपकी बीवी, आपने मोहब्बत की शादी की थी, वो एक ईसाई लड़की थी, आपने उसे इस्लाम कबूल करवाया और शादी की। आपको कब पता चला कि जिससे मैंने शादी की है ये लड़की ठीक नहीं है? सर, ये पता चला मुझे कोई शादी के 5-6 साल, तकरीबन 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल, ठीक है, बाद। मैं असल में इस्लामाबाद था, तो ये कॉल आती है मुझे कि ये ना, मेरे ही एक छोटे भाई, वो काफ़ी तब काफ़ी छोटा था, तो तीसरे नंबर का भाई था, तो उसके साथ ये गलत देखी गई है। उससे दो छोटे भाइयों ने देख के मुझे बताया है, ठीक है। तो मैं सारा कुछ वहां पे छोड़ के अपना, तो मैं फिर इधर आ गया वापस, ठीक है। मैं किसी मजबूरी में था इस्लामाबाद में ना, तो आया, तो जब मैंने आगे इससे पूछा तो ये भी मान गई, ठीक है। तो जब ये मान गई तो फिर भाई के साथ, भाई को पूछा तो वो आगे से थोड़ा नहीं मान रहा था, ये ड्रामे कर रहा था कि इल्जाम लगा रही है। ऐसे जब इल्जाम लगा रही है, वो मेरे से ना लड़ पड़ा, कि झगड़ा बन गया। यहाँ तक कि मैं असल में थाने में भी गया, सारी रात मैंने वो थाने में गुजारी, तो उस भाई ने भी गुजारी। तो अब ये हुआ कि पुलिस ने ये कहा कि जी आप ना इस तरह करें कि राजीनामा कर लें। अब उसके बाद ये होता है कि मैंने बार बार पुलिस से ये रिक्वेस्ट की कि आप इस तरह करें कि इनके मेडिकल करवाएं, जो कानूनी सजा बनती है ना वो इनको आप दें, एफआईआर। दोनों को? हाँ, मेरे पे भी अगर एफआईआर देनी है दें, केस तो आगे करें ना, अदालत में लेके जाएं इसको, पेश करें हमें, फिर हमारी जमानतें हों जो तरीकेकार है, फिर मैं इनके मेडिकल तो होंगे, ठीक है। आपका माइंड था कि जो गलत है वो लोगों के सामने आए, हक हाँ, और सच जो की बात गलत कर रहे है थे। वो लोगों के सामने आए या ना आए, उससे भी मुझे तब कोई फर्क नहीं, मुझे ये था कि सिर्फ इंसाफ मिले, ठीक है। इंसाफ होना चाहिए, और मैं किसी की इज्जत उछालना नहीं चाह रहा होता। लोग मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि देखो तो पर्दा डाल दो। मुझे भी पता, अल्लाह कहता है कि किसी की कोई बुराई देखो तो उस पर पर्दा डाल दो। तो नाज़रीन, कितनी बार मैं पर्दा डालूं, आप लोग मुझे ये कमेंट्स करके बता दें कि मैं इसकी कितनी हरकतों पे पर्दा डालूं। और जब मैं कह रहा, लोग मुझे कह रहे होते हैं कि आप जी बड़े ना, कुछ बीच में कमेंट्स कर रहे होते हैं, मुझे माँ की गालियां भी एक दो बंदू ने शायद दी हैं और बहन की भी दी हैं, और मैं उन लोगों से ये कहूंगा कि उनके घर में क्या माँ बहन नहीं है? अच्छा, आप लोग गालियां दे रहे होते हैं, जब एक लड़का ये बैठा हुआ आपके सामने, वो ये कह रहा है आपको, वो एक अपनी कहानी सुना रहा है, वो बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ये एक इतने बड़े अफसर है, ये बेनजीर भुट्टो का लीगल एडवाइजर रह चुका है। तो अब आप देखें कि वो इतने बड़े आदमी पे मैं इल्जाम अगर लगा रहा हूं, तो वो मीडिया के सामने मैं उसे चैलेंज कर रहा हूं कि आगे मेरे सामने मीडिया के सामने बैठे, बैठ के तो वो अपना मौकफ दे, वो लड़की आके अपना मौकफ दे। मुझे पीटीआई का नाम ले लेकर धमकाया गया है कि हम आपको पीटीआई में, हमारे मोहिदी यूसुफ जो मेरा दामाद है वो पीटीआई के अंदर है, हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। अब जो इज्जत होती है गरीब आदमी में के पास, वो ही चली जाए तो उसकी जीने का मकसद ही खत्म हो जाता है मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, किसी के साथ नहीं हुआ। वो मुझे माँ बहन की गालियां जो नीचे दे रहे होते हैं ना, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि जब लड़का पिट रहा है कि मेरे पास प्रूफ मौजूद है, मेरे पास प्रूफ मौजूद है, फिर आप कह रहे होते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। यार खुदा के लिए, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तुम्हारे साथ कभी ये ऐसा हादसा नहीं हो सकता? और ये जो शख्स है, ये इतना गलत इंसान, और ये लड़की, कि इन दोनों के लिए मैं शाहिद हसन खान, जो कि वजीर आजम बराए कौमी सलामती, डॉक्टर मोईद यूसुफ के ससुर हैं, ठीक है। इनकी बड़ी बेटी ना वजीर आजम बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ की वाइफ है, ठीक है। उनके भी एक बेटी है, दो बच्चे हैं, वो भी आखिर स्कूलों में पढ़ते होंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो इतनी ज्यादा फैले कि उनसे लोग ना सवाल पूछें कि ये एक आपका ड्राइवर होके, एक आपका मुलाजम होके, तो ये मीडिया पे आके क्यों चिल्ला रहा है? ये ड्राइवर, ये मुलाजम इसलिए मीडिया पे आके आज चिल्ला रहा है, चीख रहा है
क्योंकि मेरे बच्चों की तालीम 8-9 माह से रुकी हुई है। के बाद में बच्चे इस डर से स्कूल नहीं भेज सका कि मेरे बच्चों को वहां से कहीं मैं स्कूल भेजूं तो ले ही ना जाए। कौन ले जाए? मेरी वाइफ और शाहिद हसन खान, क्योंकि वो उसे, अब मुझे समझ नहीं आती, जब भी मैं वहां जाता हूं तो वो लड़की मुझे ये कह रही होती है कि मुझे 2 दिन का टाइम दे दो। अब 2 दिन में वो रब्ता नहीं करती। या देखें, शाहिद हसन खान ने, हो सकता है उसकी कोई नाजेबा वीडियो बनाई हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है इन दोनों को एक दूसरे की बाहों के अंदर। ठीक है, अब काफी चीजें देखी है मैंने, सारी नहीं बताऊंगा। ये इसको मैं अब साफ करते हुए तो शर्म आती है मुझे। ये गंजा आदमी मैं इसे कहूंगा, ये गंजा है। ठीक है, सर पे एक बाल नहीं है, टांगे जितना तुम्हारा कद है, तुम्हारी बेटियों की उम्र की एक लड़की है, उससे तुम जना कर रहे हो। तुम अपनी बेटी मिशल से क्यों नहीं करते भाई जना? उससे करो ना, वो तुम्हारी बेटी है ना, उससे कर लेते जना। कि दूसरे की माँ बहन बेटी के साथ तुमने जना करना था। ठीक है, अच्छा, आपने कब देखा था अपनी बीवी को उस शख्स के साथ? मैंने इनको देखा, शीशे लगे हुए उसके अंदर ये थे। ठीक है, मुझे डाउट हुआ, मैंने यकीन नहीं किया, क्योंकि यकीन आप एक 60 से 70 साल का एक आदमी है भाईजान, आप मुझे बताएं कि मैं कैसे उसको कह सकता हूँ कि वो एक मर्द आदमी है? ना मर्द भी तो हो सकता है ना, है जरूरी है कि वो मर्द हो? अब उसकी जो वाइफ हैं, मैंने जाके उनको ये बताया कि मैडम आप मुझे अपना बेटा कहती हैं, ये मसला घर में बैठ के सॉल्व कर सकती हैं। रीजन पता है क्या उसका रिजल्ट क्या आया है? उसका रिजल्ट आया है कि पैसे देके मेरी इज्जत खरीदने की कोशिश की गई, क्योंकि मैं गरीब था। किसने ऑफर किया आपको? ये वजीर आजम बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोहित यूसुफ जो हैं, इनके अब्बू जी हैं। ठीक है, मोहित यूसुफ के वालिद साहब में डॉक्टर प्रोफेसर वसीम यूसुफ साहब शालीमार हॉस्पिटल से रिटायर हैं, गायनी के स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने, इनका अपर माल पे घर है। अब मैं इनके आस्ता आस्ता ना, अगर ये अभी भी बात नहीं करेंगे ना, ये इंटरव्यू चल रहे हैं, मैंने इनको बार बार कहा है, मजीद इनके घरों के राज खुलते जाएंगे। और लड़की के भाइयों को मैंने बताया कि यार मेरी इज्जत ना उछालो, मेरे सिर्फ मुझे मेरे बच्चों के साथ रहने दो। तुम आओ, 2 बंदे अपने बैठाओ, 2 बंदे हमारे बैठो, डाइवोर्स लो, तलाक लो, एक कमरे में बैठ के खाना खाओ, चाय पियो, तलाक लो और घर जाओ, मैं किसी से कोई बात नहीं करता। ठीक हो गया? इन लोगों ने क्या किया कि इनके भाई एक से एक बड़ा दलाल है। अगर सच है तो सामने आ जाए, चलो भाई आ जाएं, भाई आके बैठ के मेरे सामने बात कर लें। सिर्फ गुफ्तगू करने में क्या है? आप लोगों के सामने सिर्फ एक सच्चाई लाना चाहता हूं। मैंने मैडम नरमीन को कहा था कि यहां पर नहीं आना चाहता मैं, मेरी इज्जत को ना उछालें। कैसे बता सकता हूं आपका मियां मर्द है? मैडम आप समझ आ रही होगी आपको कि मेरा जो बेटा था वो सही कह रहा था, आप अपने मियाँ उस जनाखोर के साथ मिल गई हैं। आप कब्र में जाके क्या जवाब देंगी कल क़यामत वाले दिन? जब आपसे पूछा, मैं जरूर आपसे सवाल करूंगा और कभी आपको माफ नहीं करूंगा। आपने मेरे माँ और बेटे का एक रिश्ता बना के उसको ठेस पहुंचाई है। ठीक है, ये लड़की तो थी शुरू से बेगैरत, इसको तो मैंने एक सुधारने की कोशिश की है। अब इरादा कत्ल बनाया है, वो भी मेरे सके छोटे भाई के साथ, चौथे नंबर के साथ, जिसने इसको पकड़वाया था ना फर्स्ट टाइम में। उसको कह रही है, मोइन क्या तुम मेरी खातिर वाजिद को जान से मार सकते हो? और ये फोन कॉल रिकॉर्डिंग है। मैं अपने भाइयों को, सक्के भाइयों के लिए क्यों झूठ बोलूंगा? आज तक मैं और मेरा भाई सदाम, जिसके साथ इसने फर्स्ट टाइम ये जनाखोरी की थी, वो और मैं 8 से 10 साल होने वाले हैं, आज तक हम लोग नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? क्यों वो और मैं नहीं मिले? क्यों इसने हम भाइयों के अंदर दरारें पैदा की? क्या ऐसा मैंने इसकी किसी बहन को फंसाया हुआ था? मैंने इसके किसी रिश्तेदार में किसी को फंसाया हुआ था? इसने मुझे किसी के साथ जना करते हुए देखा था? कि मैंने सारा कुछ, हर चीज नमाज में पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ के इसको मैंने दीन नमाज सिखाई, इससे सुन भी सकते हैं। इसको मैंने अपनी कश्मीर के, हम रहने वाले हैं कश्मीर की, मैंने इसको जुबान सिखाई। ये इस तरह बोल सकती है कि कोई भी इदारा इसको जजमेंट नहीं कर सकता कि ठीक है लाहौर से है या ये कश्मीर से है। अब यहाँ पर एक बात बताएं कि आप इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ में आप क्या चाहते हैं, किस तरह का होना चाहिए? इंसाफ इस तरह का होना चाहिए कि सिर्फ ये मेरी दरख्वास्त है, ये भाई हाथ जुड़े हुए कि अगर कोई है इदारा तो बात अभी करे ना। ये बार बार वीडियो पे आने का मकसद ये है कि थानों में मेरी सुनवाई नहीं हुई, कि इनको जो जनाखोरी की सजा बनती है इनको उठा के लाएं। इन्होंने मुझे थाने में एक जगह पे ये कह के गए कि ये पाउडर पी के हमारी बहन को मारता है। मेरा भी मेडिकल कराया जाए, इनके भी मेडिकल कराया जाए। मुझे अब ये बात बताएं, अब वो दोबारा वापस गई है, आपके पास वीडियो भी मौजूद है, वो उनके घर में मौजूद है ही? वीडियो मौजूद है मेरे पास उनकी। ठीक है, उनके घर के
आप बता दें कि गेट के बाहर ही अगर कोई बंदा है रात के 1:30 बजे के टाइम, तो क्या कर रहा है वहां पे? अंदर से मैं उठा के लाया हूँ। उसने नौकरों वाले कमरे चेंज करवा के ना, शाहिद हसन खान और मैडम नरमीन, ओए ओए नमाज पढ़ते हो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वो नमाज पढ़ने वाले शख्स, तुम लोग जाके वहां से उसको अपने बेटे का कमरा दे दिया कि वाजिद को नहीं पता चलेगा। जिसके साथ अल्लाह ताला मदद करने वाला हो उसको क्या तुम लोगों की इन हरकतों से फर्क पड़ता है? लेकिन देखो नाजरीन, यहाँ पर आपसे एक मैं बात करना चाहता हूँ कि इस भाई ने हमें वो प्रूफ दिखाया है कि वो लड़की अब भी उनके घर में मौजूद है। अगर एक मुलाजमा का मसला है ना, अगर इतना बड़ा इशू खड़ा हुआ है और वो मुलाजमा के साथ गलत नहीं है, तो वो उन्हें मना कर देते कि हम आपको काम पे नहीं रख सकते जब आपका शोर काम छोड़ गया। लेकिन वो लड़की अब भी उनके घर में काम करिए। अगर वो लड़की अब भी उस घर में मौजूद है, कोई तो मसला है ना, कोई तो टेंशन है उस बंदे के साथ, तभी तो अपनी मुलाजमा को दोबारा उस घर में रखा। उसे पता भी है कि मीडिया पर इतना ज्यादा इशू बन चुका है, कोई लालच कोई हवस कुछ तो है जिसकी वजह से वो लड़की मौजूद है, तभी वो उनके घर में मौजूद है। अभी भाई के पास एक प्रूफ है, सबूत है, वो दिखाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं कि वो किस किस्म की औरत है और वो लोग इसके साथ क्या करें। भाई सुनाई। ये भाई मेरे ये सर नाजरीन आप देखेंगे, ये ना मेरी 15 की कॉल है। जो ये फैसले से जब ये मुकर गए ना, जब उस लड़की को दोबारा वहां पे देखा गया, ये 15 पे कॉल की और अचानक से मैंने वो कॉल रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। एक एक बात उस 15 के ऊपर सुनने वाले ऑफिसर को बताई। उसने गाड़ी भेजी, लेकिन जो गाड़ी में ऑफिसर आया उसने मुझे कहा कि आप कानून अपने हाथ में ले ले। आफरीन आफरीन ऐसे दारू पे हैं, ये सुने। और इसके भाई ये मुझे प्रूफ है नाजायज असला जिनके बेचने लिए का मैं कह कहता रहे हूँ। थे और कुछ ये चर्स और पाउडर पीते हैं। वो मैंने इनको बोला कि यार ये जी काम मैं नहीं कर सकता, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी सैलरी सारा कुछ ठीक है, खाना पीना रैश कपड़ा जूती सब कुछ मुझे मिलता है, ठीक है, और मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं कोई भी 2 नंबर काम नहीं करना चाहता उस बात से। और ये जब लास्ट टाइम मैंने साहब के साथ देखी तो हमारा इधर कोठी में झगड़ा हुआ। फिर मोहित साहब के फिर वसीम साहब हैं, डॉक्टर वसीम यूसुफ साहब, उन्होंने आके इधर फैसला करवाया कि आप लोग यहाँ से काम छोड़ के चले जाएं। तो मैंने एक मुतालबा रखा कि आज के बाद मेरी बीवी यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने भाइयों के साथ जा रही थी। तो ये अब ना तलाक ले रही है और मेरे निकाह में रह के ज़िना कर रही है। इसको पकड़ के इसका मेडिकल कराए, मैं झूठा हूँ तो मुझे जेल के अंदर डालें, और अगर मैं सच्चा हूँ तो प्लीज इनको सजा दिलाई जाए। अभी आप काम पे नाजरीन ये लोग ना वहां से ना बीवी को गायब कर दिया था, ड्राइवर भी गाड़ी लेके चला गया था और साहब भी चला गया था, क्योंकि इनको पता चल गया था कि इसने 15 पे कॉल कर दिया। ड्राइवर मेरे पास खड़ा था जब मैंने कॉल की थी। उस ड्राइवर का नाम है जुल्फकार, ठीक है, हाउस नंबर 240 तुफैल रोड लाहौर कैंट। इनके घर का मैं एड्रेस दे रहा हूँ। ये ऐसा अड्डा है, जनाहोरी का अड्डा है। ये घर नहीं है, ये जनाहोरी का अड्डा है। फॉरनर आके यहाँ पे ठहरते हैं। आर्मी तो कहती है कि कैंट के अंदर किसी फॉरनर को अलाउ नहीं है। ये कौन से लोग हैं भाई जिनको अलाउ हो जाती है हर चीज? जनाहोरी इनको अलाउ है, फॉरनर आके कैंट के अंदर रहते हैं। मैं खुद लेके जाता रहा हूँ, मुझे बाद में इस चीज का पता चला कि फॉरनर का अलाउ नहीं है। इनकी पावर इतनी है, कितना इनके नाम पे पैसा है आज तक किसी को पता ही नहीं है। ये कॉल सुन लें कि ये 15 की वो कॉल है जिसके लिए मैंने सारे इंटरव्यू में कहा हुआ कि 15 पे मैंने कॉल की, 15 पे की, वो ये मिली है। गेट नंबर 3 के पे खड़ा हूँ, गेट नंबर 3 पे खड़े हूँ मैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये अच्छा, जब ये उधर आया बंदा जो अफसर था सरकारी, इसने आपको क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक इतना बड़ा मसला बना हुआ है सर, तो मैं ये औरत जना कर रही है, कल अल्लाह ताला मुझसे भी पूछेगा कि तुमने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई, नहीं था तो तुम छोड़ देते। तलाक देने का कहता हूँ, वो भी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद हैं कि मैं इसके भाइयों को कह रहा हूँ कि आगे तलाक ले लो। लेकिन ये इतने बेगैरत कि अपनी बहन को एक के साथ वो उसने निकाह किया हुआ है, दूसरे के वो तलाक दूसरे के वो साथ जना करवा रहे हैं। क्यों? कि 22 के नशा करते हैं और ये पैसा, सिर्फ पैसा, पैसे के लिए इस औरत ने अपने बच्चे छोड़ दिए, पैसे के लिए। ये इसको आज नहीं समझ आएगी, ये 2 4 5 साल ठहर जाओ, तुम इंशाल्लाह ताला ऐसे रुलोगी। अगर अल्लाह की ताकत मौजूद है ना, मैं तुम्हें कहता हूँ, मेरा तुम्हारे से वादा, तुम रुलोगी, जगह जगह पे रुलोगी। मेरे घर से पहले एक किसी ये ड्राइवर के साथ इसका अंडरस्टैंडिंग थी, तो मैंने इसको इस्लाम में लाने के, मैंने कहा सुधर जाएगी। मैं इनके साथ मिला 2 साल तकरीबन इसको मैं अपने बहन भाइयों से मिलने के बाद। मुझे नहीं पता था कि मैं इसके एहसास करूंगा, इसको इसके बहन भाइयों से मिलाऊंगा तो ये उल्टा लोगों के साथ जना करके मेरा ही घर बर्बाद कर देगी। ये ऐसा है कि मैं ये जो भी नाजरीन ये मसला है, जो भी ये मैं जंग लड़ रहा हूँ, इसका मकसद ये है
कि देखें जी अगर मैं बच्चे इसके बहन भाइयों के घर में इसे दे देता हूँ तो वहां पे चलता है नशा, जिसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। ठीक है, एक बंदा चरस वाला सिगरेट बना के पी रहा है, वो भी हम दिखाएंगे किसी टाइम पे। ठीक है, अच्छा वो मेरे पास मौजूद है, वहां पे नशा होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर मैं इसको दे देता हूँ वो कोठी के अंदर बच्चे, तो वहां पे मेरी दो बेटियां किसी सूरत नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोठी, उस कोठी ने मेरा घर बर्बाद कर लिया और मैं उसे कैसे वहां पे बच्चे दे दूं। ठीक है, वहां पे जनाखोरी पे लगे मेरे बच्चे कि जनाखोरी सीख जाएं, हैं, तो उनको गाइड करने वाले उनके उनकी माँ और वो बूढ़ा शख्स होंगे और उसकी बीवी भी उसके साथ मिली हुई होगी। कमाल है? अच्छा, मैं किसी भी ऐसी जगह में अपने बच्चे नहीं दे सकता, जान अपनी जरूर दे सकता हूँ, लेकिन नाजरीन यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूँ कि इस भाई का वीडियो पे आकर लोगों के सामने अपनी इज्जत, अपनी बातें शेयर करने का मकसद यही है कि वो लोग इनसे बच्चों की डिमांड कर रही हैं। वो औरत है ना जो बद करदार औरत है, वो इनसे बच्चों की डिमांड कर रही है। इनका कहना है कि अगर मैं अपने बच्चों को उस कोठी में बेचता हूँ तो वो लोग अच्छे नहीं है। जैसी मैं वो बच्चों की वो तरबियत करेगी, कल को मेरे बेटियों की ज़िंदगी ख़राब होगी। अगर मैं उन्हें बेचता हूँ उनके मामूल लोगों के पास, पहले नंबर पे तो वो मसीह हैं। अगर वो चल जाते हैं, एक तो दीन से फारग होंगे और दूसरा वो नशा वगैरह करते हैं, कल को उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। और वो अपनी सिर्फ बच्चों के फ्यूचर के लिए ये सब कुछ करें कि इस्लाम में जब शादीशुदा कोई भी शख्स, औरत है मर्द है, वो ज़िना करता है तो उसे मस्मार करने का हुक्म है। आजकल मस्मार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बात की उन्हें सजा दी जा सकती है ताकि कल को कोई भी बड़ा शख्स किसी भी अपने छोटे मुलाजिम के साथ उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना करे, उनके घर बर्बाद ना करें। ये एक मिसाल बनाना चाहते हैं। आप लोग इन्हें वीडियो में कमेंट करते हैं कि आप अपनी इज्जत उठा रहे हैं, ये करें। इनका मकसद यही है कि कल को किसी और की ज़िंदगी बर्बाद ना हो और ना ही साथ मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो। और अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिलता, ये बार बार कह रहे हैं कि जब मैं कानून हाथ में लूँगा तो फिर लोग कहते हैं कि हमारे माशीन में जड़ें बढ़ते हैं। अगर आम शख्स को इंसाफ नहीं मिलेगा, फिर वो कानून हाथ में लेगा, फिर हमारे माशीन में जराइम भी बढ़ेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप IG पंजाब से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से कि इस बात का नोटिस लिया जाए। अगर ये शख्स मीडिया पे आकर ये सब कुछ प्रूफ दिखा रहा है तो एक्शन लिया जाए, इनको बुलाया जाए, इनकी बात करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर वो जुर्मदार हैं तो उनको सजा दी जाए, अगर ये गलत बोल रहे हैं तो इनको सजा हो। लेकिन कुछ इस बात का हल होना चाहिए, ना कि किसी की ज़िंदगी के साथ और छोटे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ऐसे ना खेला जाए। उम्मीद है ये वीडियो किसी ऐसे शख्स के पास जाएगी जिस बात का नोटिस लेगा और इस बात का कोई हल होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।